हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैंने कहा था इस कविता को कोई गाकर सुनाएंगे सभी स्टूडेंट, तो कितने शर्म की बात है, एक का भी जवाब नहीं आया। कम से कम एक लोग तो सुनाई देते, एक दो लोग चार लोग नहीं, किसी ने भी जवाब नहीं दिया और आप लोग किसी भी मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको आपकी हिंदी क्लास 7 कक्षा 7 की हिंदी का आपको पहला पाठ पढ़ाते हैं। कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। कब याद तुम्हारी आती है, इसको तब याद तुम्हारी आती है, ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने राम नरेश तिवारी जी ने बताया है। राम नरेश तिवारी जी ने कहा है कि हमें प्रभु की याद कब कब आती है, तब याद तुम्हारी आती है। इन्होंने बताया है कब कब, जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। जब सुबह सुबह, बहुत अंधेरे, बहुत सुबह, सुबह तो हमेशा होती है, बहुत सुबह यानी सुबह से भी पहले, सुबह होने से पहले, रात खत्म होने के तुरंत बाद, सुबह होने से पहले चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। यानी चिड़ियां जब चहचहाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल। अब ये बताइए, कलियों का कोई फाटक वाटक तो होता नहीं, कुंडी भी नहीं होती, दरवाजा भी नहीं होता, तो कभी तो लिखते हैं कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं। यहाँ पे कलियों के गेट फाटक की बात नहीं की गई। कुछ इस तरह से फूल देखिए, ये कुछ इस तरह से ये बंद होता है, इस तरह से इसके पुट बंद रहते हैं ऐसे, और जब कली खिलती है तो धीरे धीरे ये इस तरह से खिलते चले जाते हैं। फूल जब पूरा खिलता है तो इन पुट खुलने को, कलियों के खिलने को दरवाजा कहा गया, इस तरह से खिलने को। ठीक है, तो यानी कि यहीं पे कलियां दरवाजे खोल खोल, यानी कलियां अपने जो वो है फूल जो खिलता है, कलियां मुस्कुराने लगती हैं झुरमुट से। झुरमुट किसको कहते हैं? जहाँ घने पेड़ होते हैं, बहुत सारे घने झाड़ी पेड़ होते हैं, झुरमुट भी झाड़ियां, तो झुरमुट के बीच से मुस्कुराने लगती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। जब घर घर में से खुशबू निकलती है, जब फूल खिलते हैं तो खुशबू फैलती है, तो घरों से जब खुशबू की लहरें, जब घर घर में से खुशबू बाहर आने लगती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। सिरजनहार, जग के सृजनहार प्रभु। सृजनहार मतलब जो सृजन करता है, जो हमारा रचयिता है, जो सृष्टि रचने वाला है, जिसने सृजित किया है, हम सबको सृजन किया है, बनाया है, रचना की है। हे प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब हमको तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, जब बारिश का मौसम आता है, जब बूंदें छमछम गिरती हैं, आवाज करती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। ये देखिए, इसमें सारी प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया जाएगा कविता में। तो प्रकृति यानी ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में, वन बागों में। वन वो होते हैं जो जंगल हैं, जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। बागों में कुछ ऐसे भी होते हैं, हम लोग भी बाग लगाते हैं। तो मैदानों में, वन में और बागों में जब हरियाली लहराती है, जब बूंदें गिरती हैं, बिजली चमकती है, तब सूखी जमीन पर पानी गिरता है तो हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, जब ये ऐसा सुहावना मौसम होता है तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी बारिश होने के बाद जब ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई मस्ती ढोकर के, हवा ये ना अपने आप कहीं से ढो के मस्ती ला रही है, हमारे लिए लेकर के आ रही है। यानी खुशियां, आनंद हमारे लिए ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टिकर्ता, हे सृष्टि रचने वाले, हमें तब तुम्हारी याद आती है। चुपचाप चमकते तारों की, ये नहीं कि प्रकृति सिर्फ शोर ही करती है, हर तरह की प्रकृति शोर ही करती है, प्राकृतिक सारी चीजें शोर करती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, तारे वो भी एक प्राकृतिक हैं, तो चुपचाप चमकते तारों की महफिल, ऐसा लगता है सारे तारे आसमान में इकट्ठे होकर के कोई सभा कर रहे हो। अपनी कोई महफिल में तो होता सभा जुड़ना, कोई सभा जुड़ रहे हो। जब रात सजाती है ऐसा लगता है तारों की महफिल सजी हुई है, सभा
सजी हुई है। जब चांद शान से उगता है, शान से मतलब गर्व धारण करके, गर्व से, फक्र महसूस करते हुए, ऐसा लगता है कि उसका ही राज है। जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, और जब दिशा दिशा, सारी दिशाएं ऐसा लगता है कि चांद की चांदनी से धुल गई हैं, अंधेरा छट गया है, दिशा दिशा धुल जाती है। फिर क्या होता है, फिर ओस की बूंदें पड़ती हैं। जब ओस रूप में हरी घास, सुबह आप देखेंगे तो घास के ऊपर मोतियों जैसी बूंदें पड़ी हुई, मोतियों जैसे ओस है ना, वो जैसा लगता है मोती बिखर दी हो, चमकीले मोती पाती है। फिर रात को जब ओस पड़ती है तो सुबह में देखने को हमें मिलती है, तब घास क्या पाती है, ओस के रूप में, ओस के रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, ओस रूपी मोती। यानी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टिकर्ता तब मुझे आपकी याद आती है। झरने जब झरझर झरते हैं, जब ऊंचाई से पानी नीचे ऐसे गिरता है, झरने जब झरते हैं, झरने जब झरझर झरते हैं, नदियां मस्ती में बहती हैं, झरने आवाज करते हैं, नदियां कलकल की आवाज में बहती हैं। जब देश देश की बातें वे सागर से जाके कहते हैं, सारे नदियां घूमते हुई जाती हुई हैं, सागर में मिल जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वे सारे संसार की खबर ला करके सागर को देती हैं, सारी बातें सागर से जा करके कहती हैं। जब उतर चांदनी ऊपर से, रात में ऐसा लगता है कि चंद्रमा समुद्र में उतर आया। आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, अपने घर पे आप किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी रखेंगे तो आपको चांद उसमें दिखाई देगा, ऐसा लगेगा चांद आपकी थाली में ही उतर आया। तो जब उतर चांदनी ऊपर से, ऐसा लगता है चंद्रमा सागर में उतर आया है। जब उतर चांदनी ऊपर से, सागर में ज्वार उठाती है। ज्वार होता है समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, उसको ज्वार कहते हैं। ये आप SST में क्वेश्चन भी आता है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ये ज्वार उठाती हैं, जो लहरें उठती हैं, लहरें तट की तरफ भागती हैं, उमड़ती हैं, उसको कहते हैं ज्वार। और जब वो लहरें वापस होती हैं, जैसे मान लीजिए यही इन्होंने इधर ये दिखाया है, तो जैसे ये लहरें हैं, जब ये सागर की तरफ ये जा रही हैं तो इसको कहते हैं ज्वार, और ये वापस हो रही हैं, ये हिस्सा, इसको कहते हैं भाटा। भाटा, भाटा, ज्वार भाटा, दो बातें होती हैं। जब समुद्र से इधर लहरें तट की तरफ आती हैं तो होता है ज्वार, और जब वापस हो जाती हैं, क्योंकि पानी आ जाएगा ऊंचाई पे, फिर वो वापस भी तो जाएगा नीचे, तो जब वापस जाती हैं उसको कहते हैं भाटा। तो सागर में ज्वार उठाती हैं। ऐसा लगता है जब चांदनी ऊपर से सागर में उतर आई है तो सागर में ज्वार उमड़ने लगा है, लहरें समुद्र में उठने लगी हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब हमें आपकी याद आती है। इसको दोबारा से एक बार, फिर कई बार वीडियो देखो जब तक कि आपको पूरा अर्थ समझ में ना आ जाए। थैंक यू।